हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लीवेज का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में जिस तरह से मैंने आपको बताया था क्लीवेज के डेफिनेशन के बारे में, प्लीज़ उसको देखिएगा कि क्लीवेज बेसिकली वो स्टेज होती है जब जाइगोट जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में या ब्लास्टोला में कन्वर्ट होता है। जो पहला स्टेज था उसका, जिसमें अपना जो जाइगोट है वो कन्वर्ट हो गया था मॉरूला में। अब मॉरूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आने वाला है दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला स्टेज जैसे ही वो अटेन कर लेगा सो क्लीवेज विल बी कंप्लीटेड। इसके बाद अगली स्टेज वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अब कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द स्टेज नंबर 2 ऑफ क्लीवेज। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। देखेंगे कि किस तरह से ब्लास्टोसिस्ट बनता है मरूला से और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। राइट। अभी तक हमने स्टेज 1 में देखा कि जाइगोट ने बनाया मरूला, और हमने ये देखा कि किस तरह से मरूला में 2 लेयर्स होती थी। वन इज़ द आउटर लेयर एंड अनदर इज़ द इनर लेयर। आउटर लेयर के सेल्स जो थे वो छोटे छोटे थे और इनर लेयर के जो सेल्स थे वो क्या होते हैं, बड़े बड़े। अब क्या है, कॉपी आपने साथ में रखनी है, ध्यान से सुनना है और साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। क्या होगा, दिस आउटर लेयर ऑफ सेल्स, क्या बोला मैंने, दिस आउटर लेयर ऑफ सेल्स ऑफ द मरूला विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिटिव फ्लूइड। व्हाट हैपन्स, दिस आउटर layer it will absorbs the nutritive fluid। ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और जो ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड है इट इज़ सेक्रेटेड बाय द यूट्राइन म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है इसको कौन सेक्रेट कर रहा है, यूट्राइन म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसके बाद जब ये आउटर लेयर इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगी, after absorbing this fluid the outer layer will form or will then be called as the trophoblast layer। बात समझ में आई। बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट क्या है कि जब ये जो आउटर लेयर, मरूला की आउटर लेयर ने न्यूट्रिटिव फ्लूइड को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये आउटर लेयर कन्वर्ट हो जाएगी ट्रोफोब्लास्ट में, या आप ये कह सकते हैं द आउटर लेयर विल बी कॉल्ड एज द trophoblast or the trophoectoderm। okay, it will be called as trophoectoderm। is that clear to you? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। क्या होगा अब इससे नेक्स्ट स्टेज में हम आ जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब ये मरूला की जो ये वाली लेयर है, देखिए इसने जब फ्लूइड एब्जॉर्ब किया तो इसने बाहर देखिए एक आउटर लेयर ऑफ सेल्स बना लिया। राइट। इससे पहले हम एक स्टेज आपको शो करने के लिए यहाँ पे बना लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज़ द आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। अब इसके बाहर हमने जोना पेलिसोइडा शो नहीं की है, सिर्फ हम ये वाली लेयर को यहाँ पे शो कर रहे हैं। दिस इज़ द ट्रोफोब्लास्ट और ये ट्रोफोब्लास्ट के अंदर के सेल्स हैं। राइट। क्या होगा, अब जैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगी, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है इट विल फॉर्म्स ए कैविटी। यू कैन सी द कैविटी हियर, इट विल फॉर्म्स ए कैविटी एंड दिस कैविटी इज नॉन एज ब्लास्टोसील। क्या कहा जाएगा इसको, ब्लास्टोसील, COEL, ब्लास्टोसील, और it is called as blastocyst cavity। it will be called as blastocyst cavity। now what this cavity will do, this blastocyst cavity, you can clearly see this blastocyst cavity will separate this trophoblast, will separate these trophoblast cells from the inner mass of the cells। तो देखिए क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ये ब्लास्टोसील का कैविटी बना तो ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स है बाहर के आउटर लेयर के सेल्स जो है वो सेपरेट हो गए, और जो इनर लेयर के सेल्स हैं वो भी क्या, सेपरेट हो गए, एक्सेप्ट ओनली वन साइड। लेकिन सिर्फ एक साइड ऐसी रहेगी, देखिए ओनली दिस वन साइड will remain
where the cells of the inner layer will be attached to this trophoblast layer and the region and it will form a particular region. देखिए किस तरह से ये जो बाहर के सेल्स हैं इनको कहा जाएगा अब सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट. ये क्या है, ये क्या बना दिया, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट है और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये ब्लास्टोसील का कैविटी है और ब्लास्टोसील कैविटी ने क्या बना दिया, एक इनर मास ऑफ सेल्स बना दिया. सो दिस इनर मास ऑफ द सेल, दिस इनर मास ऑफ द सेल, तो देखिए एक ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल नॉब, जो फ्यूचर में एम्ब्रियो प्रॉपर बनाने का काम करता है. सो दिस इज बेसिकली द cells of this embryonal knob, and at this particular stage when there is a formation of embryonal knob, there is a formation of blastocele or blastocyst cavity, and this embryonal knob is separated from the cells of trophoblast. This particular structure is known as blastocyst. क्या कहा जाएगा इसे, blastocyst. So at this stage marula blastocyst is basically, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, so it is basically when marula looks like cyst, when marula look like cyst. तो देखिए ये जो मारूला है ये एक कवर कर लिया है एक पर्टिकुलर लेयर ने, इस पर्टिकुलर स्टेज को क्या कहा जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट. इज दैट क्लियर टू यू? कुछ भी मेरे ख्याल में इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो मैंने जिस तरह से आपको कहा कि ये जो बाहर की लेयर है पूरी की पूरी कौन सी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की लेयर है, ये जो पूरी कंप्लीट लेयर आपको दिख रही है. तो ये जो एम्ब्रियोनल नॉब के सेल्स हैं ये किसी भी पॉइंट से इस लेयर के साथ जुड़े नहीं होते हैं एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर रीजन. सिर्फ एक ही रीजन ऐसा होता है जहाँ पे जो एम्ब्रियोनल नॉब के जो सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर के साथ जुड़े होते हैं. एंड दीज पर्टिकुलर सेल्स, जिसमें मैंने रेड कलर के न्यूक्लियर बनाए हैं, दिस पर्टिकुलर लेयर ऑफ सेल्स which is attached to the trophoblast layer or the cells of the embryonal knobs which are attached to the trophoblast layer, these are known as cells of Robber. These are known as cells of Robber. और इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होगा, हमारे पास दो पोल्स डेवलप हो जाएंगे. We have the formation of two poles. One is the pole that is on the side of the embryonal lobe. So this pole is known as animal pole. Basically two ends, this is the animal pole, and the pole opposite to the animal pole is the embryonic साइट और एब एम्ब्रियोनिक पोल, राइट. सो इस तरह से क्या होता है, मरूला से ब्लास्टुला बनता है. सो सबसे पहली स्टेज जाइगोट, जाइगोट के बाद मरूला, मरूलों के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के अंदर जो कैविटी होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, एंड ब्लास्टुला इज ऑल्सो नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, राइट. सो देखिए अब बेसिकली जो ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टुला है, ये जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन के अंदर है. वो मेम्ब्रेन यहाँ पे मैंने नहीं बनाई है, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको ड्रॉ कर सकते हैं. इसके बाहर क्या होती है, जोना पेल्यूसिडा का मेम्ब्रेन. सो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जोना पेल्यूसिडा की लेयर को ड्रॉ कर देते हैं. देखिए, सो लेट अस सपोज दिस इज द जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन, ये आगे सेल्स ऑफ रॉबर, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आ गए, और ये आ गया एम्ब्रियोनल नोब के सेल्स, ये आगे एम्ब्रियोनल नोब के सेल्स, या ये कह सकते हैं आप एम्ब्रियोनिक नोब. सो इस समय क्या होता है, समटाइम्स
ड्यू टू द ग्रोइंग ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या है कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, देखिए जो पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट है, अब ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब ये ग्रो किसके अंदर कर रहा है? इस ज़ोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इसका ओवर ग्रोथ हो जाता है। क्या बोला मैंने? ड्यू टू द ओवर ग्रोथ, ड्यू टू द ओवर ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोला। ब्लास्टोला की ओवर ग्रोथ के कारण क्या होता है, जो ये ज़ोना पेल्यूसिडा का मेम्ब्रेन है, इसमें एक छोटा, लेट अस सपोज कि ये ज़ोना पेल्यूसिडा है और ये ब्लास्टोला है, राइट। सो क्या हुआ, अब मैं इसको दोबारा से यहाँ बनाता हूँ। क्या हुआ कि जो ये ब्लास्टोला था, इसकी हो गई ओवर ग्रोथ। सो ओवर ग्रोथ के कारण क्या होता है कि जो ज़ोना पेल्यूसिडा का मेम्ब्रेन है, इसमें एक छोटा सा स्लिट आ जाता है, छोटी सी ओपनिंग आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ये ब्लास्टोला है, ये क्या है? ब्लास्टोला है, ये इस मेम्ब्रेन से बाहर आना शुरू हो जाता है। दिस ब्लास्टोला इज स्क्वीज्ड आउट। क्या हो जाता है? दिस ब्लास्टोला इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ ज़ोना पेल्यूसिडा एंड द ग्रोइंग ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ये ग्रोइंग ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे जो ग्रो कर रहा था, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये इस ज़ोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन के बाहर आ जाता है थ्रू दिस स्लिट। स्लिट क्या है? कोई भी एक ओपनिंग। और इस समय क्या होता है, एट दिस टाइम इट गेट ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। और जो ये ब्लास्टोला है, देखिए कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। जो ये ब्लास्टोला है, ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है 2 पार्ट्स में, इस तरह से 2 पार्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और ये यहाँ पे आ गई ये ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर, ज़ोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन, एंड इट गिव राइज टू द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ पे क्या बनते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। सो बेसिकली मोनोजाइगोटिक ट्विंस की आपको देखिए फ़ोटो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बेसिकली क्या होते हैं, जिनमें ऊपर का जो पोर्शन होता है वो सेपरेट हुआ होता है, लेकिन नीचे का जो उनका पोर्शन होता है ये जुड़ा होता है, राइट। सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो बनते हैं, ये यूजुअली क्या होता है, किस केस में होते हैं कि जब यहाँ से ब्लास्टोला जो है इस पर्टिकुलर ज़ोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन से स्क्वीज आउट हो जाता है। वैसे तो आपने जो नॉर्मल ट्विंस होते हैं वो यूजुअली क्या होता है कि 2 स्पर्म वहाँ पे फ्यूज़ करते हैं, लेकिन जो ये केस है, ये बड़ा ही टिपिकल केस है। इस तरह के जो ट्विंस होते हैं ये बहुत ही हार्डली सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन कारण ये होता है क्योंकि नीचे की देखिए, नीचे बॉडी स्ट्रक्चर कॉमन लेग्स होती हैं, लेकिन ऊपर के जो हेड पोर्शंस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। तो ये आप इमेजिन कर लीजिए कैसे होंगे, फ़ोटो वैसे आपको डिस्प्ले हो रही होगी। सो ये एक कारण होता है ट्विंस के बनने का। सो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से ब्लास्टोसिस्ट बनता है और किस तरह से क्लीवेज का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। सो बेसिकली आपके सिलेबस में जो क्लीवेज है वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट से आगे की स्टेजेस भी आपको बताने की हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि जो ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करेंगे, और इसके बाद जो ब्लास्टोला है वो जाएगा इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में, जो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।